हम सब भारतवासी 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर उत्साह उमंग रखे हैं। अच्छा है, लेकिन हमें सत्य को समझना होगा, हमें यथार्थ को समझना होगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल अर्थात भौतिकवाद हाड़ मांस शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित रहने से हम अपने अस्तित्व की पूर्णता की ओर नहीं पहुंच पाते। 16वीं सदी से जो विकास की परंपरा शुरू हुई है, वह सिर्फ हमारे हाड़ मांस शरीर इंद्रियों इच्छाओं तक ही सिर्फ सीमित किए हुए है हमारे विकास को। हम सिर्फ हाड़ मांस शरीर नहीं हैं, हम बुद्धि भी हैं, हम दिल भी हैं, हम आत्मा भी हैं। हमारी आस्थाएं क्या हैं, हमारी आत्मा की आवश्यकता क्या है, हमारे सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता क्या है, इस पर भी हमें चलने की जरूरत है। सहयोगियों, तंत्र कैसे गुणतंत्र बने? 16वीं सदी से विकास की जो परंपराएं शुरू हुई, उसने निरा भौतिक भोगवाद को जन्म दिया। हाड़ मांस इंद्रियों की आवश्यकताओं तक विकास टिक कर रह गया। आत्मा की आवश्यकताओं का प्रबंधन नज़रअंदाज कर दिया गया। स्वतंत्र, स्व क्या है? स्व या आत्मीयता का आत्मा से घनिष्ठ संबंध है। वह तंत्र जिसमें मानव सिर्फ रोटी कपड़ा मकान धन दौलत आदि से अपने जीवन को सिर्फ रमाता है, उसने अपने जीवन और समाज में अनेक विकार ही खड़े किए। आत्म प्रबंधन, मन प्रबंधन के सारे रास्ते उसने जाम कर दिए। अरविंद घोष जब कहते हैं स्वतंत्रता है आत्मा, तो इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। स्व भी 3 स्तर रखता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हम सिर्फ स्थूल भौतिकवादी जीवन हाड़ मांस शरीर की आवश्यकताओं तक ही अपने विकास को सीमित किए हुए हैं। इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। किसी भी शब्द, किसी भी घटना के माध्यम से हम सार्वभौमिक ज्ञान, अनंत ज्ञान की ओर पहुंच सकते हैं। इसकी प्रेरणा हमें ऋषि दत्तात्रेय से मिलती है। यदि हम में शिष्यत्व है, यदि हम में विद्यार्थित्व है, यदि हम में चेतना और समझ गुरुत्व होने के अभ्यास की ओर है, तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव दिखता है, पॉजिटिव में नेगेटिव दिखता है। ऋषि दत्तात्रेय का दर्शन कहता है कि हम जड़ और चेतन दोनों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने अपने मकसद के लिए अभ्यास कर सकते हैं। जुनून, हार्टफुलनेस में लगे व्यक्ति मौत से लड़कर भी मकसद पाने में तत्पर रहते हैं। जीवन में जुनून महत्वपूर्ण है। यह जुनून सबके पास है। सवाल यह है कि जुनून दिव्य किसका है? दिल में ये कितना गहरा है? स्थितियां 3 होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब कोई कहता है हमें ईंट पत्थर में भी रोशनी दिखाई देती है, तो यह विचारणीय है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शब्द की पीछे अनेक स्थितियां हैं।
स्वतंत्रता में भी अनंत यात्रा का आभास है, लेकिन ये हमारे समझ के स्तर पर निर्भर करता है। अरविंद घोष से जब पूछा गया है कि स्वतंत्रता क्या है, उसका उत्तर था आत्मा। उनका उत्तर था आत्मा। अरविंद घोष कहते हैं, हमारा दर्शन बहस बहस की इजाज़त नहीं देता। जब हम कुछ बोलते हैं और आप कहते हैं कि इसकी व्याख्या कीजिए, हमें समझाइए, हम तो जो अंदर आया वह कह दिया, बस बहस नहीं करना। अरविंद घोष जो बोल देते हैं, उनके मुख से जो निकल जाता है उसकी व्याख्या पत्रकार, बुद्धिजीवी आदि करते हैं। अरविंद घोष से पूछा गया कि स्वतंत्रता क्या है, तो उनका जवाब सिर्फ एक शब्द में था, आत्मा। जरा स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करें। अभी हम वास्तव में यथार्थ में जीना शुरू नहीं किए हैं, अभी हम वास्तव में सत्य में जीना नहीं शुरू हुए हैं। महाव्रत की ओर अभी हम अग्रसर नहीं हैं। सत्य अस्त्य, सत्य अहिंसा, अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। सत्य क्या है? वो सामने खड़ा है। वो सामने एक इंसान खड़ा है, इतना काफ़ी है। लेकिन जब हम सोचने लगते हैं कि ये कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, कहाँ से आया है, कुर्मी है, किस जात का है, किस मजहब का है, तब हम उपद्रव शुरू कर देते हैं, उपद्रव शुरू हो जाते हैं। इतना ही काफ़ी है कि वह इंसान है, वह भी हमारी तरह है, उसमें भी दिव्य शक्तियाँ हैं, उसमें भी दिव्य शक्तियों को जगाने का अवसर होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। इतना ही काफ़ी है। लेकिन हम सत्य से भी दूर हैं, हम स्थूल से भी दूर हैं। हम हाड़ मांस शरीर, स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए जीवन भर जीते रहते हैं, लेकिन आत्मा की आवश्यकताओं के लिए हम जीते नहीं। स्वतंत्रता क्या है? आत्मा का तंत्र, और आत्मा के तंत्र के लिए हम जीना नहीं चाहते। हम निर्जीव वस्तुओं के तंत्र को सिर्फ महत्वपूर्ण दे रहे हैं, महत्व बनाए हुए हैं। जरा स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करें। आप लोग सब शब्दों वाक्यों में ही उलझे हो। हम शब्दों वाक्यों के एक उस स्थिति में जीते हैं जहां से ये शब्द, ये वाक्य आते हैं। बस आप सब हमें उस मौज से दूर ही करते हैं। वे लोग सनातन की बात करते हैं जो वेद की दशा का अंश मात्र भी आभास नहीं किए हैं। ध्यान देने की बात है। वे लोग सनातन की बात करते हैं जो वेद की दशा का अंश मात्र भी आभास नहीं किए हैं। जो वेद की बात करते तो हैं, तो उनसे भी नोकझोंक करने लगते हैं। आपकी गीता सनातन किसे मानती है? सिर्फ आत्मा को, सिर्फ परमात्मा को। और जब मैं कहता हूँ स्वतंत्रता है आत्मा, तो आप इसे समझदारी में फंसा नहीं पाते। निर्जीव वस्तुओं में खड़ा तंत्र आत्मा का तंत्र नहीं हो सकता। आत्मा के तंत्र के लिए निर्जीव व्यवस्थाएं, तकनीक का इस्तेमाल करना तो हो सकता है, लेकिन आत्मा का प्रबंधन क्या है, आत्मा का तंत्र क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। जय हिंद।